हेलो, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे वर्क एनर्जी पावर के एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जिसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। हम लोग सीधी आज ज़्यादा बात कुछ नहीं करेंगे, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पे बात करेंगे। क्या है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिखे गए ये सारे ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं। लंबी क्लास नहीं लेना था, इसलिए मैंने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स को चॉइस किया ताकि एक छोटा सा टॉपिक हो और इसके जरिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बना सकें। शुरू करते हैं। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, है ना। जब कभी आपको वर्क डन की बात की जाती है तो वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी वहाँ पे फोर्स एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा होता है ना। जैसे कि कांस्टेंट फोर्स क्या है कि फोर्स 20 न्यूटन आपको बोला, 30 न्यूटन बोला, तो ये कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगर किसी ने कह दिया कि फोर्स जो है वो F इक्वल्स टू 2x प्लस 3x बोल दिया, 3x स्क्वायर ऐसा बोल दिया, यानी फोर्स किसी x क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, या F इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5t बोल दिया, यानी फोर्स किसी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। यानी वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या हुआ, जब कोई फोर्स, हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ के आ रहे हैं, है ना। तो वेरिएबल फोर्स का सीधा मतलब हुआ कि अगर कोई फोर्स किसी वेरिएबल्स पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वेरिएबल फोर्स कहलाएगा। जैसे आपको कोई फोर्स लिखता है, फोर्स इक्वल्स टू 2t स्क्वायर प्लस 5t, इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पे कुछ 0 फोर्स होगी, t इक्वल्स टू 1 पे 9 न्यूटन की फोर्स होगी, t इक्वल्स टू 2 पे इसी तरह से आपको एक वेरिएबल फोर्स वो नजर आएगा। कांस्टेंट फोर्स का एग्जांपल है, जैसे किसी ने कह दिया 20 न्यूटन, किसी ने कह दिया 10 न्यूटन। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब कांस्टेंट नंबर। अब सीधा आज हमारा डिस्कशन है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स। इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ डी एक्स तब होगा जब हमारा फोर्स किसी फोर्स जो होगा किसी एक्स पे डिपेंड कर रहा होगा, यानी फोर्स अगर एक्स वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो एफ डी एक्स होगा। जैसे अगर फोर्स इसमें टी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए इसमें इस स्थिति में हम बोलेंगे एफ टी, एफ डी टी। समझ आ गई बात। हम जानते हैं इंटीग्रेशन पढ़ के आए हैं, वो उसके हिसाब से ही चीज़ें होती रहती हैं। तो शुरू करते हैं वर्क एनर्जी पावर में एक सिंपल सा टॉपिक जिसका नाम है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसका फॉर्मूला है W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। अब जब भी आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन जब भी लगेगा और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तभी यूज होता है जब कोई चीज़ वेरिएबल होती है ना। हमें याद होगा वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस और कांस्टेंट एक्सेलरेशन का भी केस याद होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के मामले में ऐसा हम 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वेरिएबल एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के मामले में v इक्वल्स टू डी एक्स ओवर डी टी कर रहे थे, a इक्वल्स टू डी वी ओवर डी टी कर रहे थे। दिस थिंग्स यू मे हैव रिमेंबर्ड। ओके, तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, ठीक है ना। इसी चीज़ को हम लोग वेरिएबल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, देखो आपको अक्सर बताया गया कि इंटीग्रेशन कहाँ से का इंटीग्रेशन वेरिएबल ये है dx, और उसमें भी x हमारा इंटीग्रेशन वेरिएबल है। तो x और वेरी कौन करेगा, ये x वेरी करेगा, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, इनिशियल से लेकर फाइनल तक वेरी करेगा। ठीक है, W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स आई से लेकर एक्स एफ डी एक्स। इसी चीज़ को हम वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ये फार्मूला है। यानी अगर कभी भी वेरिएबल फोर्स दिया है और आपको वर्क डन पता करना है तो यू हैव टू यूज़ दिस फार्मूला। ओके, ना बात करते हैं। यहाँ पे W किस चीज़ को बता रहा है, W वर्क डन को बता रहा है। हम सब जानते हैं कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी, इसका डायमेंशन ml स्क्वायर t-2 होता है और इसकी यूनिट जो होती है जूल होती है। बात करते हैं xi का मतलब इनिशियल पोजीशन होता है, xf का मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मैंने यहाँ पर जितने सारे एग्जाम्पल दिए ये सारे वेरिएबल फोर्स का एग्जाम्पल था। दिस वर द एग्जाम्पल्स ऑफ वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स की बात करोगे, कांस्टेंट फोर्स का मतलब है जैसे किसी ने आपको 10 न्यूटन बोल दिया, है ना, 10 न्यूटन की फोर्स F1 बोल दिया, तो दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट फोर्स। यहाँ पर भी जो ये मैंने बोला, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ओके, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। जब भी आपको वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन आएगा, हम W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स लगाएंगे, जहाँ पे x जो होगा इनिशियल से फाइनल तक वेरी करेगा। क्वेश्चन सीधा डिस्कस करते हैं इस पर। सामने हमारे स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि अ बॉडी अंडर द एक्सेलरेशन ऑफ फोर्स, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, वो फोर्स हमें दे दिया। फोर्स कितना दिया हुआ है, देखो 7 - 2x
+3x²। ध्यान रहे नीट का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में अगर आप नीट का खोल के देखेंगे वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट में आपको ये सारा क्वेश्चन किसी न किसी पन्ने पर मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स 7 - 2x + 3x² डिस्प्लेसेस अ बॉडी अलॉन्ग x एक्सिस फ्रॉम x = 0 to x = 5। यानी देखो ये कह रहा है कि एक बॉडी है, अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, यानी एक बॉडी है जो फोर्स के एक्शन के बाद, यानी फोर्स उस बॉडी के ऊपर लग रहा है, वो बॉडी और वो फोर्स कितना लग रहा है 7 - 2x + 3x²। इसका मतलब वो कैसा फोर्स हो गया, वो एक वेरिएबल फोर्स हो गया। वो किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा है, x = 0 से x = 5 तक वो डिस्प्लेस कर रहा है। इतना वो डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है। तो सीधा हम जान रहे हैं कि फोर्स कैसा है, फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स है। वेरिएबल फोर्स है तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा वर्क डन का, W = इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स। एफ डी एक्स क्यों नाम है, dx इसलिए नाम है क्योंकि जो फोर्स है वो x पे डिपेंड कर रहा है। अगर फोर्स का इक्वेशन होता 7 - 2t + 3t², तो इसका मतलब हम लोग क्या एफ डी एक्स लिखते, बिल्कुल नहीं, हम लिखते एफ डी टी। जो भी फोर्स जिस भी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा होगा हम वही लगाएंगे। अब एक और बात, ये जो x है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 5 तक, तो यहाँ 0 से लेकर 5 तक। ओके, अगले स्टेप में लिख लेंगे, कोई नहीं लिख दिया तो भी कोई इश्यू नहीं है। W = इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 5, f के नाम पर हम लोग लिखने वाले हैं 7 - 2x + 3x²। ओके, साथ में dx। अब देखिए इंटीग्रेशन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन में x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज़ x की पावर n + 1 ओवर n + 1 होता है, यानी पावर में एक ऐड करते हैं और सेम एडिशन वाले पावर को नीचे डिवाइड करते हैं और +c। ये तब होता है जब हमारे पास कौन सा इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन तब लगाते हैं जब इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है। इन केस ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल कैसे करेंगे, मान लो x² dx आपको बोला 0 से लेकर 2 तक बोला, तो क्या करोगे, सिंपल है, x² का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा x³ और इसकी पावर कितनी हो गई 3। क्यों, क्योंकि अगर x² है यहाँ पावर 2 है तो उसमें हमें एडिशन करना है 1 का, यानी इंटीग्रेशन में पावर 1 ऐड करते हैं और डिफरेंशिएशन में पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 में 1 ऐड किया 3 और उसकी जो भी पावर है उसी से डिवाइड करना है। अब क्योंकि ये डेफिनिट इंटीग्रल है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे और इसकी जो इनिशियल और फाइनल लिमिट है इसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। अब क्या करेंगे, देखो एक बार लिखना है अपर लिमिट, किसकी जगह पे, x की जगह पे। एक बार लिखो अपर लिमिट कितनी है 2, उसकी जो भी पावर है वो लिखना है। फिर लिखेंगे लोअर लिमिट, उसकी जो भी पावर है। इन सब के नीचे जो चल रहा है वो चलता रहेगा। आंसर इज़ 8/3, यही इसका आंसर है। ये मैंने एक रफ कैलकुलेशन करके समझाने की कोशिश की। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। उम्मीद है ये बात आप लोगों के जहन में आ गई होगी। देखिए W की बात कर रहे हैं, है ना, तो दिस इज, अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो छोड़ो, इसको ख़त्म करो। यस, ज़रा देखिए ये 7 का, अच्छा dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, अगर अकेला dx लिखा है तो इसका इंटीग्रेशन x होगा। तो अगर किसी ने 7 dx लिखा तो कितना होगा 7x। ओके, तो यहाँ पे 7, ये देखो ये सब के साथ इंटीग्रेशन dx लग रहा है, तो 7 dx का इंटीग्रेशन 7x -2, इस x की पावर 1 है उसमें एक और ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सेम पावर से डिवाइड कर देंगे। 3 तो 3 है, यहाँ x की पावर 2 है उसमें एक और पावर ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, उसी पावर से करेंगे डिवाइड, और ये हम 0 से लेकर 1 तक जाएंगे। इंटीग्रेशन में क्या होता है, ये 7 dx का इंटीग्रेशन 7x -2x dx का इंटीग्रेशन कितना -2, तो -2 है। x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया, x की पावर 1 + 1 यानी x की पावर 2 ओवर 2। 3 तो 3 रहेगा। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² यानी पावर 2, उसमें एक और ऐड कर दो तो पावर 3 ओवर 3, यानी जो भी पावर आएगा ऐड करके वही पावर से डिवाइड करेंगे। अब बेसिकली आप क्या करोगे, इससे इसको कैंसिल, इससे इसको कैंसिल, और ये इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर 5 तक चल रहा है, तो 0 से लेकर 5 तक लिखेंगे। अब क्या करना है, इसकी वैल्यू को इसके अंदर सब्सटीट्यूट कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी, W = इंटीग्रेशन तो छोड़ो, दिस इज 7x -(x² + x³), और ये कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, 0 से लेकर 5 तक चल रहा है। अब हर एक जगह जहाँ पे भी हमें x नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ नज़र आए, यहाँ पे, उस जगह फाइनल एक बार लिखेंगे अपर लिमिट,
फिर लिखेंगे माइनस लोअर लिमिट उनकी इंडिविजुअल पावर के साथ। तो देखो जरा, दिस इज 7, ठीक है, x की जगह पे लिखा अपर लिमिट 5 माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस x की जगह पे लिखा 5 उसका स्क्वायर, फिर बीच में माइनस का साइन 0, फिर प्लस x की जगह पे मैंने लिखा 5, फिर लोअर लिमिट 0। ओके, दिस इज 7 5 35 माइनस ऑफ 25 प्लस ऑफ 125, क्योंकि जीरो का क्या रोल है, हमारा आंसर आ गया 135 जूल। वर्क डन जो है कितना किया जाएगा, 135 जूल वर्क डन किया जाएगा। उम्मीद है ये बात हमारे व्यूवर्स को समझ आ गई होगी। ध्यान रहे, ये बात अच्छे से ध्यान रखेंगे। 7 तो 7 है, आपको लिमिट रखना होता है वेरिएबल्स के ऊपर। एक बार लिखा अपर लिमिट तो अपर लिमिट, फिर बीच में माइनस का साइन लगाते हैं लोअर लिमिट, फिर माइनस तो माइनस, एक बार लिखेंगे अपर लिमिट तो अपर लिमिट में उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी तो लगाओगे, फिर माइनस का साइन, फिर उसी में लोअर लिमिट, फिर एक बार लिखा अपर लिमिट उसमें से फिर लिखा लोअर लिमिट, कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया। उम्मीद है ये बात समझ आ गई। जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की बात करेगा आपको फॉर्मूला याद रखना है, W = इंटीग्रेशन ऑफ FDX, और जो x की जो वेरिएशन होगी वो आपको दिया रहेगा कहाँ से कहाँ ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है किसी को। सामने एक क्वेश्चन है, सोल्यूशन, दिस आर द नीट क्वेश्चन, ध्यान रहे। F = आपको दिया हुआ है और y जो है यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वर्क डन पूछा है। वैसे भी फोर्स, ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। कैसे मुझे पता है वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि फोर्स जो है वो किसी वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब दिस इज द वेरिएबल फोर्स। अब वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स की स्थिति में हमें W = इंटीग्रेशन ऑफ FDX लगाना होता है, बात खत्म। तो मैं कहूँगा W = इंटीग्रेशन ऑफ FDX होता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल कौन है, y, इसलिए मैं लगाऊंगा FDY। मैंने कहा था फोर्स जिस भी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा वही हम नाम देंगे। अगर वो x पे पिछले क्वेश्चन में डिपेंड कर रहा था तो हम लिख रहे W = FDX, अगर वो y पे डिपेंड कर रहा है तो FDY। सिंपल, ये तो अपने हाथ में है, लेकिन मेन फॉर्मूला तो वही है, आप वही याद रखोगे। ओके, और ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक वेरी कर रहा है। देखो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक। क्वेश्चन की लैंग्वेज यही थी, पुराने वाला ही, कि अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस ऑब्जेक्ट इन द अलोंग द y एक्सिस फ्रॉम y = 0 टू y = 1। सिंपल है, नीट का क्वेश्चन है, ध्यान रहे। अब बात करते हैं, दिस इज f के नाम पर लिखते हैं 20 प्लस ऑफ 10y, और दिस इज dy, और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1 तक। 20 dy का इंटीग्रेशन 20y हो गया, प्लस 10 का 10 रहेगा, y की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड करो तो 2 उसी पावर से डिवाइड करो, फिर लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें लगाएंगे इंटरवल, इन्होंने इसको ख़त्म किया। दिस इज 20y प्लस ऑफ 5y², दिस इज 0 से लेकर 1 तक। अब क्या करोगे, आप एक बार अपर लिमिट रखिए तो दिस इज 1, सेम उसी इंटरवल में लोअर लिमिट रख दो, फिर लिखो अपर लिमिट, कहाँ, वेरिएबल के पोजीशन पे लिखना है, तो दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 1 का स्क्वायर, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर। आप वेरिएबल की जगह पे लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो, ये बात याद रखना। दिस इज 20, क्योंकि 1 - 0 0 ही होता है, 1 - 0 1 होता है, 5 - 1 5, ये बेसिकली ये हिस्सा 1 आ गया तो 5 × 1 5 हो गया। अपना आंसर आ गया 25 जूल। ठीक है, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज 25 जूल। आगे बढ़ते हैं हम, ये रहा हमारे पास। देखो यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का मामला नहीं है, दिस इज़ नॉट अ क्वेश्चन रिलेटेड टू वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे वर्क का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, है तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, बट इसमें आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं। वर्क का एक और फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स दिया हुआ है ना, फोर्स आपको दिया हुआ है वेक्टर के फॉर्म में। डिस्प्लेसमेंट आपको पता है क्या, F.S को वर्क कहते हो। तो देखो यहाँ पे क्या करना होगा, सोल्यूशन, हमें x इनिशियल, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म है, अभी जो था क्वेश्चन वो वेक्टर फॉर्म में नहीं था। जब ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में होगा तो आपको याद होगा डॉट प्रोडक्ट, हम सीख चुके हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लगाना होगा, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है F.S। पीछे जो क्वेश्चन था वो आपको वेक्टर के फॉर्म में नहीं था, दैट्स वाई आपने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में डील कर दिया। अब ये क्वेश्चन वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का नहीं है, फिर भी मैंने इसी हेडिंग में डिस्कस कर दिया तो कर दिया, ठीक है। बट आप समझ लीजिए, क्योंकि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रखा है, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। चलिए XI की बात करते हैं। देखो ये लिखा है -2i + 5j, तो -2i प्लस ऑफ 5j प्लस ऑफ 0k। बात करेंगे XF की,
एक्स एफ यानी फाइनल पोजीशन, ये है इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये है फाइनल पोजीशन। देखो जे से शुरू हो रहा है के तक जा रहा है, इसका मतलब 0i प्लस ऑफ 4j प्लस ऑफ 3k। हम पता करेंगे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इसका मतलब डेल एक्स। ये कैसे पता होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। आप चाहें तो इस पर वेक्टर लगा सकते हैं, इट्स योर चॉइस, ठीक है। नहीं भी लगाओगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन वेक्टर में है तो इसलिए वेक्टर लगाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनल क्या है, 0i प्लस 4j प्लस ऑफ थ्राइस ऑफ k माइनस ऑफ माइनस 2i प्लस ऑफ 5j प्लस ऑफ 0k, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, जिससे 0i प्लस ऑफ 4j प्लस ऑफ 3k, दिस इज माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ i माइनस ऑफ 5j माइनस ऑफ 0k। लिख दो 0k, प्लस के साथ भी लिख दोगे तो क्या जुल्म हो रहा है, 0 ही तो है। ओके 0i में 2i जोड़ेंगे, ठीक है ना, दिस इज i। 0i में 2i जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2i आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है वेक्टर की एडिशन i को i के साथ जोड़ते हैं, j को j के साथ और k को k के साथ। 4j में माइनस 5j ऐड करोगे तो अपना आंसर आ जाएगा माइनस j, और 3 में 0 ऐड करोगे तो अपना आंसर आएगा 3k। फोर्स हमें पता है, ये हमारा आया डेल्टा एक्स। इस डेल्टा एक्स को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, दिस इज एस वेक्टर, ठीक है। हम जानते हैं फोर्स यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना, वही डेल्टा एक्स को डिस्प्लेसमेंट बोलोगे। फोर्स आपको है 4i प्लस 3j, तो लिख लो 4i प्लस 3j, इसका मतलब k की वैल्यू कितनी होगी, 0k। हमने हर किसी को इस तरह से लिख दिया, ध्यान रहे क्वेश्चन xi xf दे रखा था, माइनस 2i प्लस 5j था तो मैंने 0k उसमें के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ jk था तो मैंने 0i प्लस 4j प्लस 3k लिखा, यानी जो एब्सेंट है उसको 0 लिख दिया। क्यों, ताकि कहीं गलती ना हो जाए, कोई किसी और के साथ ऐड हो गया तो हमारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। अदरवाइज आप अगर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं तो कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक्सपर्टाइज महंगा पड़ सकता है जब 5 नंबर आपका नीट में चला जाएगा। तो इसीलिए बेहतर होगा थोड़ा फास्ट हो जाइए, लेकिन लिखना तो आपको पड़ेगा। एक्स एफ माइनस एक्स आई, एक्स फाइनल कितना है, एक्स फाइनल आपका है 0i प्लस 4j प्लस 3k। एक्स इनिशियल कितना है, एक्स इनिशियल है माइनस 2i प्लस 5j प्लस 0k। अब उसको ब्रेक डाउन करो, तो ये तो एज यूजुअल लिख दिया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस होता है माइनस है, लेकिन 0 है तो क्या फ़र्क पड़ता है। 0i में 2i जोड़ा तो 2i हो गया, 4j में माइनस 5j जोड़ा तो माइनस j हो गया, 3i में तो ये हो गया। ओके दिस इज 2i माइनस j प्लस 3k हो गया। देन आफ्टर हमें वर्क डन निकालना है, क्या फाइंड करना है, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट एस। बस फोर्स आपके सामने है 4i प्लस 3j प्लस ऑफ 0k, ये फोर्स है। डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, दिस इज, और ये है 2i माइनस ऑफ j प्लस ऑफ 3k। ठीक है, शुरू करते हैं। i को i के साथ इंटू करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमें पता है i डॉट i j डॉट j k डॉट k 1 होता है। तो 4 इंटू 2 8 हो गया, 3 इंटू माइनस 1 3 हो गया, 0 इंटू एनीथिंग 0 हो गया। आंसर इज़ 8 माइनस 3 5 जूल। वर्क डन हमारा आ गया। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हमारा डिस्कशन हो गया। हमने जो टारगेट था वो हमने फिनिश कर लिया। थैंक यू।